मैं अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राखी सिंह बोल रही हूँ। मैं अपने समस्त देशवासियों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी जो मुद्दा लेकर आई हूँ, उससे पहले मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। आज मैं संपूर्ण देशवासियों को शिक्षा पे हो रही दुर्दशा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। शिक्षा जो है वो बहुत महंगी है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। देश में बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का कारण बन गई है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि विस्फोटक रूप ले लिया है, क्योंकि उच्च शिक्षित युवकों और युवतियां की तादाद बहुत भारी संख्या में बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट ने जारी किया है कि 2019 से 20 में लगभग 20 लाख से ऊपर लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे और वो बेरोजगार रहेंगे। बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है गुणवत्ताहीन उच्च शिक्षा। देश में तेजी से उच्च शिक्षण संस्थान खुलते जा रहे हैं, किंतु वहां व्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं का बहुत अभाव है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में डिग्रियां लिए विद्यार्थी को जब तक अपने कार्य कौशल के लिए नहीं तैयार किया जाएगा, उन्हें मात्र डिग्री के आधार पर कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी चीज़ की जो उपकरण होती है उसकी बहुत कमी है। वो लोग ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं, जिस वजह से बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं मिल पाता है। आज के समय में अथक परिश्रम से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन वहाँ मोटी फीस भर कर उत्तीर्ण होने के बाद भी संतोषजनक नौकरियां नहीं मिलती है। उच्च शिक्षा युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि शिक्षा को बढ़ावा दें। बेरोजगारी और गुणवत्ताहीन शिक्षा की समस्या से निजात पाना है तो सबसे पहले देश की शिक्षा नीति में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करें, ताकि शिक्षा का उद्देश्य डिग्रियां नहीं हासिल करना रहे, बल्कि ज्ञान अर्जित करना और धन कमाना हो। शिक्षा को गुणवत्ता और रोजगार परक बनाना होगा, ताकि हमारे देश के नवयुवक शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी कर सकें, ताकि वो दूसरे देश में जाकर अपनी गुण को ना दिखाएं, अपने देश में ही रहकर वो काम करें। आज आवश्यकता है हम लोगों को घोर संकट का कारण ना बने। समय में रहते ही इस समस्या का कोई न कोई रास्ता निकालें, जिससे कि हमारी राष्ट्र संपत्ति व्याप्त बनी रहे। कि जिस परिश्रम से राष्ट्र का उत्थान संभव होता है, यदि युवा को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य का क्षेत्र में नहीं मिलेगा तो वह पथ से भ्रमित हो जाएंगे और देश अपना डूबने के कगार पे चला जाएगा, क्योंकि युवा पे ही हमारी देश की भविष्य टिकी हुई है। ऐसा हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, अपने आसपास के जीवन में सुनते हैं कि बेरोजगार इंजीनियर है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी का गिरोह बना लिया है। बेरोजगार ही शिक्षित युवाओं को अपराधों की ओर धकेलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करती हूँ कि देश के युवा वर्ग को इस अंधकार से निकालने का काम करें, नहीं तो हमारे जो युवा वर्ग हैं वो बहुत ही खतरनाक चीज़ों के ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। बेरोजगार के देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। शिक्षा का अभाव भी हमारे देश में
गंभीर समस्या बनकर खड़ी हो गई है। बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। व्यक्ति पे तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। इस विषय पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानस पुत्र आदरणीय श्री संजीव द्विवेदी जी का कहना है कि समाज में आज शिक्षा का एक उद्योग का रूप ले लिया है। शिक्षा माफियों मोटी फीस वसूल कर रहे हैं। ऐसे में सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर मिलने का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है और पढ़ाई करवाने के बाद भी युवा वर्ग बेरोजगार हैं। आज के युवा वर्ग अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस सब का कारण बेरोजगारी ही है और कोई भी दूसरा कोई का रीज़न नहीं है। आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि शिक्षित होते हुए भी युवा वर्ग बेरोजगार है। कुछ को तो नौकरी मिल भी रही है और शिक्षित बेरोजगारी का दर भारत के अन्य देशों में के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। इसमें युवा वर्ग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। बेहतर शिक्षा का अभाव बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। युवाओं को बेरोजगार होना विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं का एक कारण है। यही केवल देश के आर्थिक विकास के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से पूरे समाज पर भी एक साथ हो गई है तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। शिक्षित बच्चों में बेरोजगारी एक अभिशाप है। शिक्षित बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या है जो प्रगति के मार्ग में तेजी से अवरुद्ध उत्पन्न कर रही है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी हम लोग रोजगार देने में अपने लक्ष्य से मीलों दूर दिखाई दे रहे हैं और अभी इसमें कोई सुधार होने का कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करती हूँ कि अपनी शिक्षा पद्धति को सकारात्मक परिवर्तन लाएं, उन्हें आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें जिससे वे शिक्षा का समुचित प्रयोग कर सकें। विद्यालय में तकनीक एवं कार्य पर आधारित शिक्षा दें जिससे उनकी शिक्षा का उपयोग में आ सके और वे आसानी से नौकरी पा सकें। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करती हूँ कि देश में गुणवत्ताहीन शिक्षा को हटाकर शिक्षा अच्छी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारे देश में रोज़गार उत्पन्न हो और लोगों को इतना अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी अच्छी नौकरियां मिले। जय हिंद, जय भारत, जनता जनार्दन जिंदाबाद। हमारा अस्तित्व, हमारा बंधुत्व। जय हिंद।